ईरानी सदर इब्राहिम रईसी लाहौर से कराची पहुंच गए। मज़ार क़ायद पर हाजिरी देंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस्तकबाल किया। कराची और लाहौर में आज आम तातील, ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी आयद। सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम। कराची में शारा फैसल के दोनों ट्रैक्स आम ट्रैफिक के लिए बंद। एयरपोर्ट से PIDC, शारा क़ायदीन और डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रोड पर भी ट्रैफिक ममनू। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का लाहौर आमद पर रेड कारपेट इस्तकबाल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी समेत दीगर सूबाई वज़रा ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। इब्राहिम रईसी की मज़ार इक़बाल पर हाज़िरी, फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी भी की। कहा, पाकिस्तान आकर अजनबियत का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में अवामी इज्तिमा से खिताब करता। फ़लस्तीन से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तारीफ। कहा, इसराइल के खिलाफ जंग में कामयाबी फ़लस्तीनियों की होगी। हमसाया मुल्क ईरान के साथ पाकिस्तानी शहरी बहुत मोहब्बत करते हैं। दोनों ममालिक मिलकर आवाम की तरक्की के लिए ताउन जारी रखेंगे। मरियम नवाज का ईरानी सदर के एजाज़ में ज़ोहराने में इजहार ख्याल। पाकिस्तान आमद पर मेहमानों से इजहार तशक्कुर। ईरानी सदर ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा किया। ईरान के साथ तिजारती मुआहदों से पाबंदियों का खतरा हो सकता है। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान पर अमरीका का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर बोले, मुआहदों पर गौर करने वालों को खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। अमरीका पाबंदियों का जायजा नहीं ले रहा। अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी और उसके बड़े सरमायाकारों में से एक है। पाकिस्तान की इक़्तिसादी कामयाबी दोनों ममालिक के मफाद में है। शिराकत जारी रखने के ख्वाह हैं। है इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए, उसमें कमी नहीं है, लेकिन ये 4 दहाइयों पे मुहित मामला है जो कि शायद जल्दबाजी में या किसी की एंग्जाइटी पे या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर कोई बात की जाती है उससे या इवन अदालती अहकामात से भी ओवरनाइट हल नहीं हो सकता। लापता अफराद का मसला बहुत पुराना है। अदालती हुक्म पर रातों रात हल नहीं हो सकता। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत को जिम्मेदारियों का एहसास है। लापता अफराद के मसले पर काम कर रहे हैं। संजीदगी में कमी नहीं आई। लापता अफराद से मुतालिक सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। पाकिस्तान 4 दहाइयों से हालत जंग में है। दहशतगर्दी और अंदरूनी मामलात ने मुल्क के हालात पेचीदा कर दिए। मुझे लगता है पैरानोया का शिकार है, पैरानॉइड है। यानी जो बात बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से की जाती है, मुझे बताइए, अल शिफा से बेहतर अस्पताल इस्लामाबाद में कम है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। जब उनके टेस्ट कहते हैं, तिब्बी मुआयना कहता है कि वो सेहतमंद हैं, कोई मसला नहीं है, तो फिर जान के ये कहना जी पॉइजन किया जा रहा है, वो हार्पिक वाली बात चली। अडियाला जेल वाले साहब के दौर में पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो गया था। जेल में बैठे शख्स को नजर आ रहा है कि वो आइसोलेट हो चुका है। बुशरा बीबी को फ्लोर क्लीनर देने वाली बात मुंसिका खेज थी। कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो खुलकर बात करें। आप जेल में हैं, छुट्टियों पर नहीं जो इस किस्म की बातें की जाएं। खारिजा पॉलिसी के खिलाफ बातें करना अब माजी का हिस्सा बन चुका। सरमायाकारी आ रही है, मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। बुशरा बीबी की सेहत तसल्ली बख्श करार। पिम्स डॉक्टर्स की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। पिम्स की 3 रुकनी टीम ने मुआयना किया। डॉक्टर्स का सिर्फ खाने में एहतियात का मशवरा। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी ने गले और बाएं बाजू में दर्द की शिकायत की। दिल की धड़कन तेज होने का भी बताया। सेहत से मुतालिक रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवा दी गई। किसी से कोई खुफिया मज़ाकरात नहीं होने जा रहे। बातचीत का कोई पैगाम आया तो खुलेआम इतला देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी बुनियादों पर बेबुनियाद केसेस बनाए गए, खत्म कराने के लिए कोशा हैं, मज़ाहमत नहीं कर रहे, मफाहमत से इनकार भी नहीं कर रहे, अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। वकला की जिराह मुकम्मल। मजीद 6 गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए गए। वकला सफाई ने भी 2 गवाहान से जिराह मुकम्मल कर ली।
वज़ीर आज़म का टैक्स केसेस में दानिस्ता अल्तवा का नोटिस, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और तमाम मुतालिका अफसरान मअतल, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ का कहना था कि कौमी खजाने के सैकड़ों अरब रुपए कानूनी तनाज़ात का शिकार हैं। किसी भी किस्म की लापरवाही और कोताही कबूल नहीं करूँगा। अवाम से किए गए अहद के तहत टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की खुद निगरानी कर रहा हूँ। मुल्क व कौम की एक एक पाई बचाने और महसूलात में इजाफे के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। Ultimately, those have to be, supported by the fund, और वो हम इंशाल्लाह एग्री कर लेंगे. But we are still hoping that we can get into a staff level agreement by the time June is done or early July, so that we can move on. कोई हमसे कुछ नहीं करा रहा। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान का प्रोग्राम है। नया स्टाफ लेवल मुआहदा जून या जुलाई में होने का इम्कान है। मजीद कोई प्रोग्राम होगा या नहीं कहना कबल अज़ वक्त होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेमिनार से खिताब, कहा बिजली गैस कीमतों पर हमारी अपनी तरजीहात हैं। ताजिरों के रजिस्ट्रेशन से बेहतरी आएगी। इस हफ्ते के आखिर तक कर्ज की किस्त मिलेगी। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब डॉलर्स हो जाएंगे। बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कमी के लिए मेहनत करना होगी। पहले नाकाम हुकूमत थी, दुआ करेंगे अल्लाह उन्हें हिदायत दे। पेशगोई करने वालों की हालत सब ने देख ली। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 18 साल में पेंशन हो जाती है। 14 साल हो चुके हैं, 2-3 साल और गुजरे तो नैब से हमें पेंशन लेना पड़ेगी। ईरान हमसाया मुल्क है, ताल्लुकात मजीद भी बढ़ने चाहिए। गैस पाइपलाइन सियासी नहीं लीगल इशू है। सोने की कीमत को रिवर्स गेयर, फी तोला 7,800 रुपये सस्ता होकर 2,40,900 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 6,687 रुपये कमी से 2,06,533 रुपये का मिलने लगा। पाकिस्तान में 84% खवातीन को खानदान वालों की तरफ से मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में पाबंदी का सामना। 54.3% आबादी को इंटरनेट तक रसाई ही नहीं। UNDP ने डिजिटलाइजेशन पर रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान इंसानी तरक्की में 193 ममालिक में 164वें नंबर पर आ गया। 2020-21 में पाकिस्तान का नंबर 161वां था। बारिश बरसाने वाले नए सिस्टम की एंट्री, कल रात से बलूचिस्तान में बरसात का इम्कान। कोयटा, ज़ियारत, पशीन, बाड़खान समेत दीगर शहरों में 27 अप्रैल तक बादल बरसेंगे। नदी नालों में तूफ़ानी का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा में भी जुमेरात से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश मुतवक्के। बालाई और वस्ती सिंध में भी गर्द आलूद हवाओं, आंधी और हल्की बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी आलाबारी, पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, आप सब खुश रहो। नौजवान ने वीडियो कॉल की और खुद को समंदर की लहरों के सुपुर्द कर दिया। कराची में 2 दरिए के करीब समंदर में कूदने वाले नौजवान की तलाश जारी। शाह फैसल कॉलोनी का रिहायशी 27 साला ताहिर महमूद ने 2 शादियां की, 2 बच्चियों का बाप था। एक बेटी का इंतकाल हो चुका था। सुरजानी टाउन में सिक्योरिटी गार्ड ने झगड़े के बाद खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। अहले फ़लस्तीन के खिलाफ इसराइली जारहियत के 200 रोज़ मुकम्मल। गजा का 70% हिस्सा खंडरात में बदल गया। 24 घंटे में मजीद 55 फ़लस्तीनी शहीद। सेहोनी फौज की नसीरात कैंप और रफा पर वहशियाना बमबारी से 24 शहादतें। खान यूनुस के नासिर अस्पताल में इज्तिमाई कब्रों से मजीद 283 लाशें बरामद। शहादतों की मजमूई तादाद 34,151 तक जा पहुंची। यूक्रेन के शहर खार्किव पर रूसी फौज का मिसाइल हमला। मुकामी टेलीविजन का बुलंदोबाला टावर 2 टुकड़े हो गया। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूसी मिसाइल हमले में खार्किव टेलीविजन के 240 मीटर बुलंद टावर को निशाना बनाया गया। सदर ज़ेलेंस्की का कहना था कि हमले में मुमकिना तौर पर क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किया है। मलेशिया में बहरिया के 2 हेलीकॉप्टर्स के हादसे में अमले समेत 10 अफराद हलाक। रॉयल नेवी के हेलीकॉप्टर्स कारकर्दगी के मुजाहरे के दौरान एक ही समत जाते हुए टकरा गए।
शकरगढ़ में बारात में नोटों की बरसात, दुल्हा के भाइयों और दोस्तों ने लाखों रुपए निछावर कर दिए। नोटों के अलावा मोबाइल फोन्स और कीमती सूट भी लुटा दिए गए। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी छत से बरसते तहाइफ समेटते रहे। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान के न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से बाहर होने का इम्कान। टीम मैनेजमेंट स्कैन रिपोर्ट के जायजे के बाद हतमी फैसला करेगी। मोहम्मद रिजवान कुछ अरसे से टांग की तकलीफ का शिकार हैं। उन्हें तीसरे T20 मैच में ज्यादा तकलीफ महसूस हुई थी। शाहजेब कराटे के अखाड़े का असली शाह कॉम्बैट लीग में भारतीय हरीफ को करारे वारों की ताब ना ला सका। शाहजेब रिंद का कोयटा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, कहा रमजान से ट्रेनिंग कर रहा था, भारतीय सुपरस्टार ही मेरा हदफ था। तो मेरी फ़ाइट हुई इंडिया के ख़िलाफ़ और वो लड़का बहुत ही अच्छा था। इंडियन जो मीडिया थी वो सब उसको मतलब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे और उसको ट्रेनिंग कैंप करवाई थी ऑस्ट्रेलिया वगैरह में सब कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की थी, अल्लाह पाक की इज़्ज़त दी। मुसलमान अमरीकी शहरियों का कारनामा। रियासत मिनेसोटा में मुसलमान नौजवानों ने हादसे के बाद शोलों में घिरने वाली कार में सवार अफराद को बचा लिया। नौजवानों ने आग की परवाह ना करते हुए कार का दरवाज़ा तोड़कर सवार को निकाला। किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त, तन्हाई की साथी भी, इल्म मालूमात का खजाना भी। दुनिया आज इसी अनमोल दोस्त को खराज तहसीन पेश कर रही है। पाकिस्तान समेत 100 से ज्यादा ममालिक किताब का दिन मना रहे हैं। अमेरिका, बरतानिया में ये दिन 4 मार्च को मनाया जाता है। माहिरीन के मुताबिक सोशल मीडिया से कुतुबीनी में कमी जरूर आई है, मगर जदीद दौर में भी इसकी अहमियत बरकरार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।